राधे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने वालों के लिए गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना गया है। जिस प्रकार एक मंदिर में सर्वोच्च स्थान ध्वजा का होता है, ठीक उसी प्रकार एक साधक के जीवन में उसके गुरु का स्थान होता है, क्योंकि भगवान हमें जीवन प्रदान करते हैं, परंतु उस जीवन को जीवन बनाने वाले गुरु ही होते हैं। एकमात्र गुरु ही अपने अनुयायी की मनोस्थिति को समझ प्रेम भाव से उसे प्रत्येक स्थिति में सफल होने का मार्ग बताते हैं, अनेकानेक प्रकारों से उसे ज्ञान प्रदान करते हैं। भव सागर से पार होने के लिए यदि साधक अपने जीवन की नौका को अपने सद्गुरु के निर्देशानुसार ही चलाए तो बड़ी ही सहजता के साथ उसे पार कर सकता है। गुरु की पूर्ण शरणागति ही ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आने वाली प्रत्येक विघ्न बाधाओं का एकमात्र समाधान है। प्राचीन काल की बात है, मंदाकिनी नदी के तट पर अनेक संत निवास करते थे। वहां अनेक गुरुकुल भी हुआ करते थे, जहां विद्यार्थी विद्याध्ययन करने के लिए आते थे। उन्हीं में से एक गुरुकुल स्वामी केशवानंद जी का भी था। स्वभाव से अत्यंत शांत, भक्ति रस में रमे रहने वाले श्री केशवानंद जी की पूरे प्रांत में प्रसिद्धि भी बहुत थी। नदी किनारे स्थित श्री कृष्ण चंद्र जी के मंदिर में वे प्रतिदिन जाते थे। प्रेम से वे अपने प्रभु को केशव कहकर पुकारते। हम देखे श्यामल गात रे, हम देखे श्यामल गात रे। मधुर मधुर धुनी वेणु बजावत, मधुर मधुर धुनी वेणु बजावत। गैयन पाछे जात रे, हम देखे श्यामल गात रे। कांधे कनक लकोटी कामरियरु, कांधे कनक लकोटी कामरियरु। पीतांबर फहरात रे, हम देखे श्यामल गात रे। वाह, कितनी सुंदर रचना है। भगवत भक्ति अनुरागियों, देखिए जिस पद का गायन किया जा रहा है उसका भाव कितना सुंदर है। सभी रूप ध्यान करने का प्रयत्न कीजिए। एक सखी अपनी अंतरंग सखी से कहती है कि उसने श्याम सुंदर को देखा है। मधुर मुरली बजाते हुए गायों के पीछे जा रहे थे। कंधे पर स्वर्ण की लठिया एवं काली कामरी सुशोभित थी तथा उनका पीतांबर फहरा रहा था। महात्मन,
मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। वत्स, कौन हो तुम? उठो वत्स। महात्मन, मेरा नाम सनातन है। आपकी बड़ी चर्चा सुनी थी। भक्ति तत्व के विषय में आपके श्रीमुख से सुनने की प्रगाढ़ इच्छा थी। लोगों ने बताया कि तुम एक साधारण घर से हो एवं वे तुम्हारे गुरु भी नहीं है, अतः तुम्हारी यह इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। मैंने उसी क्षण मन बुद्धि से आपको अपना गुरु मान लिया एवं मुझे विश्वास था कि गुरु कभी अपने शरण में आए हुए को ठुकराते नहीं है। मुझ पर कृपा कीजिए। संसार की पीढ़ियों को तोड़कर मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे अपना लीजिए गुरुदेव, मुझे अपना लीजिए, अपना लीजिए गुरुदेव। वत्स सनातन, प्रभु की असीम कृपा है तुम पर, जो तुम संसार की मोह माया को त्याग कर भक्ति पथ पर आगे बढ़ने के लिए यहाँ तक आ पहुंचे हो। रही तुम्हें अपनाने की बात, मैंने भी तुम्हें उसी क्षण अपना मान लिया था जिस घड़ी तुमने मुझे अपना गुरु मान लिया। एवं ये सब प्रभु की कृपा द्वारा ही संभव है, क्योंकि मनुष्य में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह स्वयं ही सारा बनाव बना ले। गुरुदेव, आज से, इसी क्षण से मैं अपना संपूर्ण जीवन आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। आप जो सेवा देंगे, जैसे रहने के लिए कहेंगे, जैसे वस्त्र देंगे, मैं उसे प्रसाद मानकर ग्रहण करूँगा। बस अपने श्री चरणों से मुझे कभी विलग ना करिएगा। यदि आप साथ रहेंगे तो नरक भी मेरे लिए गोलोक बन जाएगा गुरुदेव। जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहिरावे सोई सोई पहरूं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं। कई वर्षों तक सनातन बड़ी लगन से गुरुदेव की सेवा करता रहा। समय के साथ साथ मनुष्य कई बार लापरवाहियां करने लगता है। पहले पहल सनातन जितने भाव से सेवा किया करता था, अब उसके भाव में थोड़ा परिवर्तन आने लगा। वह सब कुछ करता, परंतु कार्य पूर्ण करने के भाव से। वह किसकी सेवा कर रहा है, उस सेवा का महत्व क्या है, यह सब विचार उसके मन में कम ही आते। वह महात्म्य ज्ञान भूलने लगा था। केशवानंद जी के गुरुकुल में कुछ ऐसे विद्यार्थी भी आते थे जो आश्रम में स्थायी रूप से निवास नहीं करते थे। उनमें से 2-3 सनातन के गांव के भी थे। एक दिन जब सभी विद्यार्थी लकड़ियां लेने जंगल में गए थे, तब उनकी भेंट
सनातन से हुई। अरे सनातन, तुम यहाँ? तुम भी इसी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते हो? वैसे तुम्हें बहुत वर्षों पश्चात देखकर अच्छा लगा। भाई, ये तो यहाँ कई वर्षों से है एवं अत्यंत मेधावी भी है। तुमने इसे इसलिए नहीं देखा होगा क्योंकि ये अधिकांश समय सेवा में ही लगा रहता है। गुरुदेव इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। ये तो सब ठीक है सनातन, परंतु तुम ऐसे अचानक बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़कर चले आए। कभी सोचा कि तुम्हारे इस प्रकार से चले जाने के पश्चात तुम्हारे परिवार वालों की क्या दशा हुई थी? पहले ही गरीबी से वे इतने परेशान थे, ऊपर से तुम भी उन्हें छोड़कर चले आए। अरे, उनके प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य भी तो है, भला उसका निर्वाह कौन करेगा? सही तो कह रहा है ये। अब हमें ही देख लो, हम भी विद्या अध्ययन के लिए आए हैं, घर से आते हैं, सायंकाल घर लौट जाते हैं। विद्या अध्ययन के लिए यह आवश्यक थोड़ी है कि हम घर परिवार सब कुछ त्याग कर आश्रम में आकर बस जाएं। तुम्हारे पिता का तो देहांत हो गया था। माँ ने तुम्हारे और तुम्हारे छोटे भाई का पेट भरने के लिए घर घर काम करके कितनी कठिनाई से तुम दोनों का लालन पालन किया। कम से कम उनके प्रति तो तुम्हारा कोई कर्तव्य है। एक ओर जहां उसका मन धीरे धीरे महात्म्य ज्ञान भूल रहा था, दूसरी ओर आज उसे इस प्रकार का कुसंग भी मिल गया। सनातन का मन विचलित होने लगा। सत्संग या कुसंग गोविंद राधे, जैसा संग वैसा रंग लाए बता दे। पाके कुसंग दोष गोविंद राधे, बन जाते हैं समुद्र जो बता दे। बन जाते हैं समुद्र जो बता दे। वे विद्यार्थी तो अब वहां से चले गए, परंतु सनातन का क्या? उसके मस्तिष्क में तो वही बातें घूम रही थीं। अरे, उनके प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य भी तो है, भला उसका निर्वाह कौन करेगा? सनातन, अब हमें गुरुकुल लौट जाना चाहिए। गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो। सनातन, चलो। अचानक किस सोच में पड़ गए? एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि वे लोग उचित कह रहे थे कि मेरा मेरे परिवार वालों के प्रति कुछ कर्तव्य है? यदि मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए उन्हें छोड़कर आ गया तो क्या मैं स्वार्थी नहीं हूँ? मैंने यह तक नहीं सोचा कि वे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। देखो सनातन, मुझे लगता है कि तुम उन लोगों की बातों से प्रभावित हो रहे हो। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि गुरुदेव ने उस दिन हम सबको क्या समझाया था? समुद्र में अनेक तरंगे बनती और बिगड़ती रहती है, किंतु उन तरंगों का आपस में कोई संबंध नहीं होता, अपितु समुद्र से होता है। माँ बाप, बेटा, भाई, बहन, स्त्री, पति तो हमें हर जन्म में मिलते हैं एवं हर प्रकार के जीव हमारे माँ बाप इत्यादि बन चुके हैं। अतः जो बनाव तुम्हारे लिए भगवत कृपा से बना है, उसे तुम कुसंग में पड़कर बिगाड़ो मत। ऐसे सद्गुरु तुम्हें बार बार कहाँ मिलेंगे? हाँ सनातन, गुरुजी कहते हैं ना कि कोई बात यदि हमारे मस्तिष्क में घर कर जाए तो उसका चिंतन बरबस ही होता है एवं उस चिंतन की धारा बनती जाती है।
इसलिए तुम उन बातों से अपना ध्यान हटाओ। बार बार सिद्धांत का मनन चिंतन करो। जो परम सौभाग्य से मिला है उसे ऐसे ही संसारी नातेदारों के लिए गवाओ मत। किसी प्रकार सनातन को समझा बुझाकर उसके सहपाठी वापस आश्रम में ले आए, परंतु वो कहते हैं ना कि चढ़ाई चढ़ते समय अधिक परिश्रम करना होगा। ऐसा सोच यदि मनुष्य अपने कदम पीछे हटा ले तब वह कभी भी उस चढ़ाई को चढ़ने में सक्षम नहीं होता। ठीक उसी प्रकार कुसंस्कारों के सामने आने पर यदि साधक सद्गुरु द्वारा दिए हुए तत्वज्ञान की शक्ति से स्वयं को न संभाल सके तो उसका पतन बड़ी सहजता से हो सकता है। सनातन की भी कुछ ऐसी ही अवस्था थी। अंतर्यामी गुरु उसकी इस मनोस्थिति को भली भांति जानते थे। गुरुदेव, यदि आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछूं? अवश्य पूछो वत्स। गुरुदेव, श्रद्धालु लोग कहते हैं आपने भगवान को देखा है। आज आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। क्या आप इस सत्य से हमें अवगत कराएंगे? वत्स, क्या तुम्हें लोगों के कथन पर और मुझ पर विश्वास है? गुरुदेव, मैं तो नीम के कीड़े के समान हूँ, जिसने कभी कोई मीठी चीज का स्वाद ही नहीं चखा। मैं तो बस आपके श्रीमुख से श्रवण कर अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करना चाहता था कि मुझे आपकी शरण में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप ही मेरे गौरव हैं गुरुदेव। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर यही सही। जिस प्रकार से मैं तुम सबको देख पा रहा हूं, उसी प्रकार से मैं अपने केशव को भी देखता हूं। जीव के हृदय में यदि भक्ति महादेवी का वास हो तो उसे देखा जा सकता है, उससे बातें भी कर सकते हैं। जैसे मैं तुम लोगों से कर रहा हूं, ठीक वैसे। किंतु भगवान को कौन चाहता है? कोई चिंता करता है भगवान की? लोग अपने परिवार के लोगों के लिए चिंतित होते हैं, रोते हैं, गरीबी के लिए रोते हैं, पैसों के लिए रोते हैं। कोई भगवान के लिए रोता है? कोई नहीं। अरे, सरल भाव से रोकर उन्हें पुकारो तो सही। भगवान स्वयं तुमसे मिलने चले आएंगे। परंतु यहां तो लोगों को अपने सनातन पिता से मिलने की चाह से अधिक अपने शारीरिक संबंधियों के भोजन की चिंता सता रही है। क्यों सनातन? अपने गुरुदेव के वचन सुन सनातन स्तब्ध रह गया। उसे लगने लगा अवश्य ही किसी ने उसके मन की बात गुरुदेव से कही है। सनातन, इतने अन्य मनस क्यों हो? और तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया। देखो, जो ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चल पड़ते हैं, उन्हें तो ये 100% विश्वास होना ही चाहिए कि उनका योगक्षेम वहन स्वयं भगवान कर रहे हैं। संसार के प्रत्येक प्राणी के भोजन की व्यवस्था स्वयं श्री हरि ही करते हैं। ये उनका प्रण है। फिर चाहे वह एक चींटी हो अथवा हाथी, प्रत्येक चीज अपने पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार कर्म फल भोगता है। यदि कोई निर्धन है तो निश्चित ही पूर्व जन्मों में उसने दान नहीं किया। जिसने संसार बनाया है वह उसका पालन पोषण करने में पूर्णतः सक्षम भी है। फिर हम अपने शारीरिक नातेदारों की चिंता कर इस अमूल्य निधि मानव देह को क्यों गवाएं?
इसी विषय में एक कथा का श्रवण करो। एक बार रुक्मिणी जी प्रभु के साथ विराजमान थीं। दोनों वार्तालाप कर ही रहे थे कि रुक्मिणी जी के मन में एक प्रश्न पूछने का विचार आया। स्वामी, एक बात बताइए, आप कहते हैं कि आप स्वयं संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। प्रत्येक प्राणी के भोजन की व्यवस्था आप येन केन प्रकारेण कर ही देते हैं। क्या यह सत्य है? हाँ देवी, यह पूर्णतः सत्य है। मैं नहीं मानती। ये किस प्रकार संभव है? देवी, अब मैं आपको किस प्रकार विश्वास दिलाऊं? मैं तो आपकी परीक्षा लूंगी। जैसी आपकी इच्छा। स्वामी, भूमि पर चल रही इस चींटी को देख रहे हैं? हाँ देवी। दासी, हमारे कक्ष में जाओ एवं वहां रखे हमारे श्रृंगारदान को ले आओ। देवी, आप करना क्या चाह रही हैं? रुक्मिणी जी ने उस चींटी को बड़ी सावधानी से उस श्रृंगारदान में बंद कर दिया एवं यह आज्ञा दे दी कि कोई भी उनके बिना अनुमति उसे स्पर्श भी ना करे। दासी उस श्रृंगारदान को वापस महारानी के कक्ष में ले गई। प्रभु सब कुछ देख रहे थे एवं मुस्कुरा रहे थे। स्वामी, मैंने उस चींटी को उठाकर अपने श्रृंगारदान में बंद कर दिया है, जहां से न तो वह बाहर निकल सकती है और न ही भोजन की खोज कर सकती है। और तो और भोजन का एक कण भी वहां नहीं पहुंच सकता। इस प्रकार वह निश्चित ही 1-2 दिन में मर जाएगी एवं आपकी बात असत्य सिद्ध हो जाएगी। देखते हैं। रुक्मिणी जी ने 2-3 दिन तक उस चींटी को अपने श्रृंगारदान में बंद करके रखा, परंतु उन्हें क्या पता था कि प्रभु ने उस चींटी के भोजन की व्यवस्था वहां पर भी कर रखी थी। प्रतिदिन की भांति जब रुक्मिणी जी मंदिर दर्शन पश्चात अपने कक्ष में पहुंची एवं श्रृंगारदान को खोलकर चींटी को देखना चाहा, तब अनजाने में उनके केश में लगा हुआ चावल का एक दाना श्रृंगारदान में गिर गया। बिना देखे रुक्मिणी जी ने श्रृंगारदान को बंद कर दिया। स्वामी, देखिए, आज 3 दिन बीत चुके हैं एवं इसमें जो चींटी है उसे भोजन का एक दाना भी प्राप्त नहीं हुआ है। निश्चित ही वह भूख से अत्यधिक व्याकुल हो गई होगी। क्या आपको पूर्ण विश्वास है देवी? हाँ स्वामी, मैंने इस श्रृंगारदान को स्वयं की निगरानी में रखा था। फिर ठीक है, खोलिए इसे, देखते हैं। जब रुक्मिणी जी ने श्रृंगारदान को खोला तो वे आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि उन्होंने देखा
कि वह चींटी तो उस चावल के दाने को आराम से खा रही है। स्वामी, ये कैसे संभव है? निश्चित ही आपने अपनी शक्ति से ये चावल का दाना यहाँ तक पहुँचवाया है, अन्यथा ये तो असंभव ही था। नहीं देवी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। स्मरण कीजिए, आपका आदेश था कि कोई भी इस श्रृंगार दान को बिना अनुमति के स्पर्श ना करे, तो भला मैं आपके शब्दों का अपमान क्यों करूंगा? यदि आपने नहीं किया तो फिर यह चावल का दाना यहाँ तक पहुँचा कैसे? आपने पहुंचाया। मैंने कब पहुंचाया? मंदिर से पूजा अर्चना समाप्त कर 3 दिन पूर्व जब आपने अपने श्रृंगार दान को खोला था, तो आपके केश में लगा हुआ यह चावल का दाना उसमें गिर गया। बस चींटी को भोजन मिल गया, और इसके लिए इतना भोजन पर्याप्त है। अब तो आपको मेरे प्रण पर विश्वास हो गया ना? सनातन, जब कोई सेना किसी अन्य सेना के समक्ष हथियार गिरा देती है, अर्थात शरणापन्न हो जाती है, तो उसकी समस्त गतिविधियों का नियंत्रण वह दूसरी शक्तिशाली सेना ही करती है। यही शरणागति का सिद्धांत है। हरि गुरु के समक्ष मन बुद्धि का समर्पण करना होता है, शरीर का नहीं। यदि इनका समर्पण पूर्ण रूप से कर दिया, तो तुम्हें किसी अन्य के विषय में सोचने का अधिकार ही नहीं है। मेरे प्रिय अनुयायियों, जब हमारी करुणामयी दयामयी सरकार, हमारे प्रभु पग पग पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी संभाल कर रहे हैं, तो हमें किसी बात की चिंता होनी ही नहीं चाहिए। गुरु मन शुद्ध करे, गोविंद राधे, शुद्ध करिवा को पुनि हरि को दिला दे। गुरु तो है माता सम, गोविंद राधे, शिशु मन मल धोके विमल बना दे। शिशु मन मल धोके विमल बना दे। शिशु मन मल धोके विमल बना दे। सद्गुरु के दिव्य वचनामृत उसके कानों में गूंज रहे थे। वह स्वयं को धिक्कार भी रहा था। जब हमारी करुणामयी दयामयी सरकार, हमारे प्रभु पग पग पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी संभाल कर रहे हैं, तो हमें किसी बात की चिंता होनी ही नहीं चाहिए। सनातन, गुरुदेव, आप इस समय यहाँ? क्यों नहीं आ सकता? नहीं गुरुदेव, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका पूर्ण अधिकार है मुझ पर। यदि ऐसा है तो ये बताओ, तुम सोच क्या रहे थे यहाँ एकांत में बैठकर?
गुरुदेव, मैं वो बस ऐसे ही। देखो, अभी भी तुम मुझसे अपने मन की बात को छिपा रही हो। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं यही सोच रहा था कि आप मेरे मन में चल रही प्रत्येक बात को कैसे जान जाते हैं। ये तो बड़ा सरल प्रश्न है। सनातन, उत्तर सुनने से पूर्व तुम मुझे ये बताओ कि एक अनुयायी अपने गुरु को कहाँ वास देता है? गुरुदेव, कहाँ वास देता है? निश्चित ही अपने हृदय में वास देता है। जब तुम्हें यह ज्ञान है कि गुरु का वास हृदय में होता है, तब भी मुझसे ये प्रश्न कर रहे हो वत्स? वत्स, गुरु अंतर्मन के स्वामी होते हैं। मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूं। तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रहे प्रत्येक विचार को मैं भली भांति जानता हूं। तुम जहां जहां भूल कर रहे हो उसे भी जानता हूं, परंतु मैं आशावादी हूं। सोचता हूं आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा। मेरा कार्य है प्रयत्न करना, सुधरना नहीं सुधरना तुम्हारी इच्छा। ऐसा कहकर केशवानंद जी वहां से चले गए, परंतु उनके प्रेम भरे शब्दों ने सनातन के हृदय को हिलाकर रख दिया। गुरुदेव, क्षमा गुरुदेव, क्षमा। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने आपके प्रेम का, वात्सल्य का अपमान किया है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने ना आपको बहुत कष्ट पहुंचाया है। गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए। पाप ते बचावे अरु गोविंद राधे, हरि में लगावे सो हितैषी बता दे। पर उपकार ही है गोविंद राधे, संतों का सहज स्वभाव बता दे। अगले दिन सभी विद्यार्थी केशवानंद जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब वे पधारे, तब सबने उनके हाथ में जल से भरा हुआ एक पात्र देखा, जो ऊपर तक भरा था। सनातन भी वहां उपस्थित था, परंतु आज उसका हृदय पश्चाताप से जल रहा था। आंखों में आंसू थे, सबसे कोने में छिपकर बैठा था। प्रिय अनुयायियों, आज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। मान लीजिए कि ये जल नहीं, अमृत है, एवं आप स्वयं को एक मक्खी मान लीजिए। आपको अमृत का पान करना है, तो क्या आप इस पात्र के किनारे बैठकर धीरे धीरे अमृत का स्पर्श करोगे, या तुरंत उसमें बीच में कूद जाओगे? सभी अनुयायी आपस में चर्चा करने लगे। सनातन अभी भी शांत बैठा था। सनातन, जी गुरुदेव, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? मैं प्रयत्न करूंगा। गुरुदेव, मैं इस किनारे से धीरे धीरे अमृत का स्पर्श करूंगा, क्योंकि यदि बीच में कूद पड़ा तो जीवन का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा।
उसके ऐसा कहते ही उसके साथी उसकी पीठ थपथपाने लगे। सब कहने लगे कि उसने कितनी समझदारी से उत्तर दिया है, परंतु केशवानंद जी कुछ रुष्ट से प्रतीत हो रहे थे। प्रिय अनुयायियों, सनातन का उत्तर सुनकर अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे यह देखकर दुख हुआ कि आप में से किसी ने भी मेरे प्रश्न को समझा तक नहीं। सनातन, जिस अमृत के स्पर्श से तुम अमरता की कल्पना करते हो, उसके बीच में कूदकर भी तुम्हें मृत्यु का भय सता रहा है। जिसके स्पर्श मात्र से अमरता की चाह रखते हो, उसी में डूबने से डरते हो। हरि गुरु की भक्ति अमृत स्वरूपा है। जब भक्ति पथ पर कदम बढ़ाने का संकल्प कर लिया, अर्थात अमृत का पान कर लिया, फिर किस बात की चिंता और किस बात का भय? सच्चे साधक को तो आंखें बंद करके गुरु पर पूर्ण विश्वास रखकर भक्ति पथ पर बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसे संभालने के लिए उसके गुरु का हाथ सदा उसके साथ है। वे उसे कभी गिरने नहीं दे सकते। पग पग पर, हर स्थिति में, हर अवस्था में उसका साथ निभाते हैं। मेरे प्रिय अनुयायियों, एक बार, बस एक बार संपूर्ण समर्पण करके तो देखो। एक जीवन हरि गुरु के निमित्त देकर तो देखो। वे तो भुज पसारे तुम्हें अपनाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो सब कुछ तुम्हें देना चाहते हैं जो उनके पास है, अनंत प्रेम, अनंत आनंद। पर तुम हो कि उस अमृत स्रोत को पहचान नहीं पा रहे, संसार के पीछे भाग रहे। ऐसा कहकर केशवानंद जी वहां से कुछ दुखी होकर चले गए। सनातन यह भली भांति जान चुका था कि उसी के कारण आज उसके गुरु दुखी हुए। उसके हृदय पर मानो किसी ने आज वज्रपात कर दिया हो। गुरुदेव से क्षमा मांगना चाहता था, परंतु लज्जा के मारे अब उनके सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। पश्चाताप की अग्नि उसके हृदय को जला रही थी, एवं यही पश्चाताप ही प्राणियों को परम पावन बनाने के लिए सर्वोत्तम रसायन है। वे प्राणी धन्य हैं जिन्हें अपने अपराधों पर पश्चाताप होता है। सनातन को जब कोई मार्ग ही नहीं दिखा, तो वह श्री हरि के उस मंदिर में जा पहुंचा जहां उसके गुरुवर जाया करते थे। हे केशव, हे मुरारी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मेरे कारण मेरे गुरुदेव को इतना कष्ट हुआ। मैंने उनकी ममता का अपमान किया केशव, अपमान किया। उनके जैसे सद्गुरु को पाकर भी मेरा मन बार बार संसारी नातेदारों की, उनके भोजन इत्यादि का चिंतन करता रहा। मैं पूर्ण समर्पण करने से चूक गया केशव, चूक गया। कैसे, किस मोह से उनसे क्षमा याचना करूं? उनके समक्ष जाने के लिए मुझ में साहस नहीं है, साहस नहीं है। गुरुदेव कहते हैं हरि गुरु में कोई भेद नहीं, और आप तो उनसे प्रतिदिन मिलते हैं।
कृपा करके उन्हें मना लीजिए ना। यदि वे मुझसे ऐसे रुष्ट हो जाएंगे तो मैं किस प्रकार जीऊंगा, कहाँ जाऊंगा? मेरा जीवन जो आज उनके तेज से प्रकाशित है, उनके रूठ जाने से अंधकार में डूब जाएगा। मना लीजिए केशव, उन्हें मना लीजिए। गुरुदेव, 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 क्षमा कर दीजिए। सनातन, उठो सनातन। केशव, आप? परंतु मैं आपको देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? बिना गुरु कृपा के तुम मुझे देख नहीं सकते, परंतु तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। देखो, यह परम सत्य है कि जब कोई अनुयायी कोई भूल करता है तो उससे उसके गुरु को निश्चित ही कष्ट पहुंचता है। वह इसलिए क्योंकि गुरु अपने अनुयायी के प्रति मातृवत पितृवत स्नेह रखते हैं। कभी किसी कुम्हार को देखा है? जब वह कुम्हार एक घड़ा बनाता है तो प्रारंभ से लेकर अंत तक कितनी आत्मीयता एवं ध्यान से उसे बनाता है। अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करता है कि किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। किंतु यदि किसी कारणवश वह घड़ा फूट जाए तो क्या उसे बुरा नहीं लगता? ठीक उसी प्रकार गुरु अपने प्रत्येक अनुयायी के लिए कितना परिश्रम करते हैं, हर क्षण उसकी चिंता करते हैं, तत्व ज्ञान देते हैं। कठिनाइयां आती हैं तो उसका समाधान करते हैं। कुसंस्कारों से स्वयं गुरु लड़ते हैं। किसी भी प्रकार अनुयायी का पतन ना होने पाए, इसके लिए अहर्निश परिश्रम करते हैं। यह सब तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। जब भगवत प्राप्ति कर लोगे तब जान पाओगे कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। वे सदा सर्वदा तुम्हारा कल्याण ही चाहते हैं। अतः तुम जब कोई भूल करते हो उन्हें कष्ट होता है, किंतु वे करुणावर्णालय हैं। करुणावश तुम्हारी भूल को सुधारने के लिए एक माँ की भांति कभी तुम्हें प्रेम से समझाते हैं एवं कभी रुष्ट होकर दंडित भी करते हैं। तुम बस एक बात जाने रहो, वे ही तुम्हारे सर्वस्व हैं। इष्ट, गुरु, माता, पिता, बंधु, सखा, धन, विद्या, ज्ञान, सब कुछ मात्र वे ही हैं। केशव, केशव, सनातन, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। गुरुदेव, वो मैं ऐसे ही यहाँ आ गया था। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि तुम्हारे गांव से खबर आई थी कि तुम्हारे घर में आग लग गई थी, तो तुम्हारी माँ और भाई। क्षमा गुरुदेव, क्षमा, क्षमा गुरुदेव। कृपा करके मेरी और परीक्षा मत लीजिए। मैं अपनी भूल को भली भांति
समझ चुका हूँ। आपके अतिरिक्त मेरा इस संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं। आप ही मेरे सर्वस्व है। ये ज्ञान मुझे स्वयं श्री हरि ने दिया है। अब चाहे कोई उस घर में आग लगा दे अथवा पूरी सृष्टि में, किसी से मेरा कोई संबंध नहीं। आप ही मेरा संसार है, आप ही से ये जीवन है। गुरुदेव, जीवन का अस्तित्व आप है। एक जन्म क्या, आपके श्री चरणों में अनंत जीवन न्योछावर है। बस आप मुझसे रुष्ट न हो। क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए, क्षमा। सनातन, उठो वत्स। मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूं। शरण में आए हुए प्रत्येक जीव का पतन किसी भी प्रकार ना हो, इसके लिए मैं सदा प्रयत्नरत रहता हूं। केशव ने यही कार्य ही तो मुझे सौंपा है। तुम अपनी भूल को समझ पाए, उसे सुधारने का प्रयत्न कर रहे हो। भला इससे अधिक प्रसन्नता की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। सुबह का भूला यदि शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। सनातन, केशव, हे केशव, मैं आपको देख पा रहा हूँ। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने तुमसे कहा था ना, जब तुम पर गुरु कृपा होगी तब तुम मुझे देख सकते हो। आज कृपा हो गई और तुम्हारा काम बन गया। हरि गुरु तो हृदय में बैठे बैठे प्रतीक्षा करते रहते हैं उस क्षण की, जिस क्षण उन्हें जीवों को सदा सदा के लिए मालामाल कर देना है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ तक आए, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, तुम्हें सत्य से अवगत कराया, ये सब तुम्हारे गुरु नहीं जानते? वे सब जानते हैं, क्योंकि हरि गुरु में कोई भेद नहीं है। अतः जो कुछ तुमने मुझसे कहा वह वास्तविकता में तुमने उन्हीं से कहा। सनातन, अब तुम प्रतिज्ञा लो कि मृत्यु पर्यंत तुम अपने गुरुवर की निष्काम सेवा करोगे। वह सेवा जो उनकी इच्छानुसार की जाए, अपनी इच्छा से नहीं।